व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी के बारे में आइए जानते हैं। और जो परिवर्तनी एकादशी है उसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान अपनी करवट बदलते हैं निद्रा के समय, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस व्रत को करने से हमें यज्ञों में श्रेष्ठ वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि ये व्रत कब करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को करना चाहिए। इस व्रत की बड़ी महिमा है। यह भगवान वामन की कथा से जुड़ी हुई है। 24 अवतारों में एक भगवान वामन की कथा आती है कि त्रेता युग में एक दैत्य था जो कि प्रहलाद के पौत्र बलि की कथा आती है। बलि शुक्राचार्य की मदद से, जो कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, और दैत्यराज बलि ने गुरुदेव शुक्राचार्य की मदद से इंद्र तथा तीनों लोगों को जीत लिया। इंद्र देवता थे परंतु उनके पास कुछ भी नहीं, तो जाकर भगवान श्री हरि से पुकार की। सारे देवता मिलकर के गए तो भगवान श्री हरि कश्यप और अदिति की तपस्या से उनके यहाँ वामन रूप में अवतरित हुए। दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा के तट पर। अजय यज्ञ थी, उसके बाद उन्हें कोई नहीं हरा सकता था, परंतु भगवान जो यज्ञों के फल स्वरूप भगवान ही श्री हरि है, तो उनके दरवाजे पर पहुंचे। कहा, मेरे द्वार पर कोई आज यज्ञ में ब्राह्मण आया है तो अवश्य ही मैं कुछ देना चाहूंगा, कुछ भी मांग लो। यज्ञ में दान करना इसकी बड़ी महिमा है। कहा, गांव मांगो, स्त्री मांगो, धन मांगो, रत्न मांगो, जवाहरात मांगो। भगवान वामन ने कहा, हमें केवल हे बलि तुम 3 पग भूमि ही दे दो। कहा, हंसने लगे, छोटी मुंह छोटी बात, अरे कुछ बड़ा मांगो। कहा, इतना ही पूरा कर दो। तो संकल्प करके जो ही दिया उतने में देखा कि भगवान का जो मुखमंडल था वामन का, वहां पर चरण के तलवे दिख रहे हैं जिनमें शंख चक्र इत्यादि उसमें दिख रहे हैं। और भगवान ने एक पग भूमि से पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग भूमि से स्वर्ग लोक को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। तो भगवान ने कहा कि तुम तो मेरे कर्जदार हो गए। कहा, नहीं प्रभु, मेरा ही सब कुछ है और अगर मैं श्रेष्ठ हूँ इनसे तो मेरे ऊपर ये अपना चरण कमल रखिए। फिर जिनके चरणों से सुंदर गंगा निकली जो त्रैलोक को पावन करती है, यहाँ तक कि उनके चरणों की गंगा को निकली हुई जो है महादेव अपने सिर पर धारण करते हैं और गंगाधर कहलाते हैं। तो उन्हीं चरणों को आज वामन भगवान ने बलि के सिर पर रखा और उन्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान किया और इधर स्वर्ग का राज्य लेकर के इंद्र को प्रदान किया। इस कथा को जो भी सुनता है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, उसे भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है, वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है। इस दिन कोई भी व्रत करता है। तिथियों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो और व्रत कोई कर पाए ना कर पाए, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान श्री हरि के चरण कमल की पूजा करें, उनके नाम का जप करें। ऐसा करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, यदि रोगी नहीं है, बहुत वृद्ध नहीं है और नारी गर्भवती नहीं है, तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से जो द्वादशी मिल रही हो, जिस तिथि में उसी तिथि में पड़ रही एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री हरि से प्रसन्न हो। दूसरे दिन ब्राह्मण को दान करके सूर्योदय के पश्चात कुछ भोजन आदि ग्रहण करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी, धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जय सिया राम।